जी नवीन जैन जी आज सफेदों पहुंचे हैं, क्या खास कार्यक्रम है और क्या कहेंगे? आज पुरुषोत्तम जी के परिवार में जो है लड़की आई है, लक्ष्मी के रूप में आई है। तो जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन में हम आए थे पंडित जी के पास और शुभकामनाएं देने के लिए कि भाई लड़का और जो लड़की है उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। और इस खुशी में जिस तरह लड़की होने की खुशी में जिस तरह से आयोजन किया गया है, बड़ी देख कर बड़ी खुशी हो रही है इस चीज को लेके कि भाई हाँ, अक्सर ये आयोजन लड़कों के प्रोग्राम पे होते हैं। लड़का पैदा हो गया तो इस तरह के प्रोग्राम कर दिए, लड़की होगी तो मुंह बनाकर बैठ गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि लड़की के उपलक्ष्य में, लड़की होने के उपलक्ष्य में ये इस तरह का हुआ तो अच्छा एक पहल है, मैं तो ये मानता हूँ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो रास्ते पे कुछ नजर नहीं आता। इसमें ऐसे में नवीन जैन का क्या कहना है? कुछ नहीं, सरकार थे नारे नारे हो यार, सरकारी का था कोई थोड़ी है। बेटी पढ़ाने वाली बात है जहां तक, ये तो कहने की बात है। बेटी बचाने की बात है तो सब कहने की बातें हैं। हजारों बेटियां नौकरियों की तलाश में है, हजारों बेटियां, एक नहीं, जो अलग अलग फार्म भर रखे हैं, अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर रखे हैं, वे बेटी तो हैं, पढ़ी भी लिखी हैं। ये बेटी पढ़ाओ के जो पढ़ रही है, उन्नत के में काम धंधा दे दो, उन्नत रोजगार दे दो। तो ये तो सरकार का कहने का है, नारा नारा है। सरकार 4 साल के लिए नौकरी लेके आई जिसका नाम दिया अग्निवीर, इस बारे क्या है भाई? हमने तो बताइए, अग्निवीर जो है सबसे पहले एमएलए, एमपी, मंत्री, अधिकारी बड़े बड़े उनके बेटों को बनाओ अग्निवीर। पहले आम जवान किसान के, मजदूर के बड़कान है, गामा के बड़कान है, 4 साल की नौकरी दोगे, कौन सा मतलब है? ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते। मैं तो कह रहा हूं, और इस चीज को लेके जिस तरह के सरकार का एक रवैया रहा है, इसके परिणाम में गलत होंगे। ये 4 साल में गैंगस्टर तो बन सके हैं, शूटर तो बन सके हैं, फौजी तो नहीं बन सकते। ये मैं नहीं, मतलब ये फौज के ही पूर्व अधिकारियां बड़े बड़े वो कह रहे हैं। पैरावर गांव के लिए आपने जंग लड़ी, पर्चा भी दिखाया, भूषण भी दिखाया, लेकिन अब सरकार कहती है कि हमने इतने पैसे माफ कर दिए, इस बारे में? ना, कोई माफ नहीं कर रखा, कोई चवन्नी दे रखी है, माफ क्या है कर दिया? कोई माफ तो जब कहीं जाए ना, कुछ दे रखा हो, कुछ नहीं दे रखा। और वो जमीन पे कब्जा कर रखा है, समाज ने, सारी बिरादरी ने इकट्ठा होकर कब्जा कर लिया था। और जो फरसादारी थे वहां पे ना पहुंचे थे, वो उनके दम पे वो जमीन पे कब्जा है। भोलेनाथ के आशीर्वाद कब्जा है, वो भगवान परशुराम के फरसे के दम पे कब्जा ले रखा है, किसी का कोई एहसान थोड़ी है। पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जींद में भी आप आवाज बुलंद करने पहुंचे थे, उस बारे क्या? मैं तो यही कहूँ, देखो सरकार द्वारा, सरकार के नेताओं द्वारा जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे पहले भी करनाल में भी बाबा जी भी धमका गया था। ये जींद का भी जो हुआ, ये सही नहीं है। लोकतंत्र के लिए पत्रकार हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की पॉलिसी है उनको जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये तो एक पुल का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में। इनको डराना और धमकाना वो सही नहीं है। बाकी हमने सपोर्ट है पत्रकारों को, तो हम करते हैं, खुले हम सपोर्ट करते हैं। भगवंत मान शादी के बंधन में दोबारा बंध गए हैं और एक सोशल मीडिया पे वायरल फोटो होती है कि बार रुपाई में SYL मत मांगना, क्या कहेंगे सर? नहीं, SYL का तो पानी आवेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला, वो तो देखो उनका अपना मामला है। कि भगवंत मान जी को हमने तो शुभकामनाएं दी हैं और उनको शादी की शुभकामनाएं हैं, उनको खुश रखे भगवान, स्वस्थ रखे। और जहां तक अब ये तो कुछ मजाक में भी कुछ भी कह दें, हम भी कुछ कह दें, लेकिन SYL का जहां तक मामला, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है, डिसीजन दे चुका है। वो हक है हमारा, हम हक लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो तो वही सीधी बात है, सरकार का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट कराओ, स्टेट गवर्नमेंट कराओ है। बाकी मान साहब की बात है, तो हरियाणा का बटे हो रहा है, हरियाणा में बटे हुआ ना बांध भी लिया है भाई, बांध के ले लेंगे पानी। तो जब बेटी दे दी, हरियाणा के किसान ने बेटी दे दी ना, तो हरियाणा के किसान ने बेटी दे दी भाई, तो पानी तो मिल जाएगा, कोई बात ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नवीन जैन लगातार हर शहर में चले जाते हैं। एक मामला सामने आया था कि बग्गी भर के उपले लेके करनाल पहुंच गए थे, इस बारे क्या कहेंगे? अरे जब भ्रष्टाचार हो जिस रुपये खावे, हम तो नहीं कहे गरीब आदमी के बेरोजगार है, रुपये खाना अच्छा सरकार को ऊपर खा ले भाई। अपने हरियाणवी में तो देसी भाषा में तो यही बात कही जा रही है। एक भाई जब जो भ्रष्टाचार करे है तो क्या नहीं करेगा माँ में,
अगर रुपया तो भरया नहीं था, अच्छा तू गोबर खा लेता तो उपले तो जहाँ ले गए थे, अब खा लो भाई। और कैसे युवा काफी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मानना है? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि युवा जो बेरोजगार है, उस बेरोजगारी का कारण ही नशा है और उसका कारण ही क्राइम है। सरकार 25 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 5 लाख पद खाली पड़े हैं और अब भी सरकार वो पद नहीं भर रही। सारी भर्ती इनकी हाईकोर्ट में फंसी खड़ी रहे हैं कि पेपर आउट हो जाए, कद कम में मेरा ना सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, हमने तो मेरा नहीं भाई। महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई तो हो जी भाई, जब ना कोई बोल लगाता है सही जाओ, महंगाई तो नहीं बढ़, सरकार का जी सा आ रहा है और लोग भी अपने शांत है, तो भाई ऐसे होगा। सोल्यूशन क्या निकले इसका? सोल्यूशन ये, जब तक लोग नहीं खड़े होंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक सरकार को ये महसूस नहीं होगा कि लोग दुखी हैं और तुम्हारे खिलाफ हैं। सरकार तो जब मानने आ रहे हैं, घरा बैठे क्यों में महंगाई हो रही, कोई बोल लो हाथ मत, पार्टियां काम यार, पार्टी नहीं बोलते हुए सब माड़ खाए बैठे हैं नेता, कोई बोल लगा तो उन्हें इड्डी पिड्डी ला के पीछे घेर देंगे भीतर, तो लोगों को खड़ा होना। सभी दो वासियों के लिए कोई विशेष संदेश? मैं तो सब ने एक संदेश दूं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो और जो समस्याएं हैं उनके लिए सड़क पर आना सीखो। जब समाधान हो उसका, घर बैठे बैठे रहोगे ना तो घर बैठा देंगे परमानेंट बेरोजगार, खासकर उन्हें तो मैं जरूर ये कहूंगा अपनी हक की आवाज उठाना सीखो या अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर लड़ना, संघर्ष करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।